थाना बी डिवीज़न कसूर के SHO मोहम्मद असलम भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये रहीला बीबी वाला क्या वाक़या पेश आया, पुलिस कब पहुंची? असल में इस मुकदमे की बैकग्राउंड को भी हमने चेक किया कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी बेदर्दी के साथ एक औरत को दिन दहाड़े 3:30 बजे कत्ल कर दिया गया, वो भी एक मुक़द्दस दरसगाह है जहाँ पे कुरान और दूसरी हमारे दीनी उलूम की तालीम दी जाती है। तो चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा एक अहम मामला था, तो हमारे कमांडर DPO ईसा खान साहब ने इसके लिए स्पेशल टीम तश्कील दी और हमें टास्क दिया गया कि इमीडिएटली इस मुलज़म को गिरफ़्तार करें। तो हमने फिर इसके लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दी और मुलज़म की तलाश शुरू कर दी। तो रेडिंग हमने शुरू की, तो हमें फ़ौरन बल्कि चंद ही लम्हों में हमें पता चल गया कि वो बंदा कहाँ छुपा हुआ। बेसिकली वो अपने भाई के घर जाके छुप गया था। फिर हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया और तफ्तीश में उसने बताया कि इस औरत के साथ तकरीबन 8-9 माह के साथ मेरी एक किस्म की आशनाई चल रही थी। तो मैं इस पर काफ़ी ख़र्चा वगैरह भी करता रहा हूँ। मैंने सूद लेके इसको कुछ चीज़ें भी ख़रीद के दी और मेरी शादी का इससे वादा वही था। तो काफ़ी फ़िनांशली मैं एक वीक आदमी हूँ। 28,000 रुपया मेरी पे है। तो लेकिन मेरे 4 बच्चे भी हैं। तो मैंने इससे कहा था कि आप तुम मुझसे शादी कर लो। और 2 माह पहले मैंने इसके घर रिश्ता लेने के लिए अपने कुछ अजीज़ो क़रीब को भी भेजा कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन उस औरत ने शादी से इनकार कर दिया। क्योंकि मैंने काफ़ी उस पर ख़र्चा किया हुआ था, तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया और मैंने इसी दिल बर्दाश्तगी के आलम में मैंने डिसाइड किया कि इस औरत को मैंने छोड़ना नहीं। इसने मेरे साथ शादी से इनकार किया है और एक दिन पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था। फिर जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, वो सुबह अपने घर से ही वो जो आला कत्ल छुरी थी उसको घर से लेके गया है। उसको रास्ते में उसने एक मिस्त्री से दुकान से उसको तेज़ करवाया है और उधर जाके तकरीबन छुपाए रखा। और 3:30 बजे जैसे उसको मौका मिला है, उसने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसको औरत को कट लगाए, काफ़ी ज़ख्मी किया है। उसकी गर्दन भी काट दी, उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी उसने कट लगाए। 2.5 से 3 माह पहले तो इस मुलजिम की अपनी शादी हुई थी, तो ये कैसे इस लड़की को अप्रोच कर रहा था? बस ये चीज़ें हैं कि इसकी ये दूसरी शादी थी। पहले इसकी बीवी मेरे ख्याल फौत हो गई थी और इस 2 माह की जो शादी, उससे पहले उसने इसको प्रपोज़ किया था। शादी से पहले प्रपोज़ किया था। लेकिन वो जो उसके घर रिश्ता भेजा था, वो इस शादी दूसरी से पहले भेजा था। नहीं कोई तस्दीक हुई है, कोई मुसद्दक़ा इतलात क्या है कि वाकई कोई आशनाई चल रही थी या ये हरास कर रहा था उस औरत को? नहीं, बेसिकली इन दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना तो साबित हुआ है। ये जो बंदा इनके घर आता जाता भी रहा था और औरत का भी ज़ाहिर एक स्कूल में काम करते थे। उधर से हमने स्कूल के ज़राया जो है उधर उनसे भी पता किया, तो उनका आपस में एक वो आशनाई तो चल रही थी। एक स्कूल वाले तो कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था। ज़ाहिर स्कूल का एक अपना स्टांस है, लेकिन हमारी घर वाले भी कह रहे हैं कि ये तो उन्हें 1-2 दिन पहले पता चला कि ये हरास किया जब उसने, तो तब पता नहीं, ये देखे मेरी बात सुने, ये जो मर्डर होता है ना, ये इमीडिएटली नहीं होता। इसके पीछे पूरी एक वजूहात होती हैं। इसके लिए इंसान एक कैफियत में मुब्तला होता है, फिर वो जाके दूसरे बंदे को कत्ल करता है। अच्छा। एक नॉर्मल इंसान किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को फ़ौरन कत्ल नहीं कर सकता। उसके पीछे एक बड़ी स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसके एक चेन होती है पूरी। तो इस चीज़ की कोई तस्दीक भी हुई है? कोई मतलब आपने जाके देखा, कोई CCTV फुटेज देखी, कोई गिफ्ट वगैरह मिले, कोई चैट मिली, कॉल रिकॉर्ड? एक रेफ्रिजरेटर उस बंदे ने एक शॉप से ख़रीद के इसको दिया है, बल्कि वो किस्तों वगैरह पे ख़रीद के इसको दिया है। और कुछ इस तरह की हमें जो सुनने में मिली हैं चीज़ें। लेकिन चूँकि एक कत्ल था, उसके पीछे एक मोटिव था, वो सारी चीज़ें हमने उसको कोलैबोरेट किया है, उसको सफ़ा मिसल पे हम लेके आए हैं। तो बाकी इस केस में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तो कौन कौन सी दफ़ात लगी है और क्या सज़ा हो सकती है इसको? इसमें सज़ाए मौत है जी। ये तो सीधा साधा केस है, इसमें तो कोई ऐसी लचक वाला बात ही नहीं है। एक बंदे को उसने कत्ल कर दिया है, उसकी तकरीबन तमाम एविडेंस हमारे पास मौजूद है। उसका वहाँ से छुरी लेके भागना, वहाँ उसके कपड़ों के ब्लड के स्टेन्स और आई विटनेस भी मौजूद है और छुरी का बरामद होना, हर चीज़ उसमें बिल्कुल एक दूसरे को मैच कर रही है। तो इसमें तो एक ही सज़ाए मौत। जिस दिन ये मर्डर हुई है वो उस दिन वो रिज़ाइन करने में रेजिग्नेशन लेटर कोई उसके पास से भी मिला है, लेकिन अभी वो टेंडर नहीं किया था, उसने उन ऑफिस को सबमिट नहीं किया था, उस औरत के अपने पर्स से मिला है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो मुलजिम अब्दुल्ला है, इसकी मेंटल कंडीशन क्या, ये मेंटली अनस्टेबल था? इसके घर वालों ने कुछ बताया इस बारे में या नॉर्मल था? ये जब हमने इसको अरेस्ट किया तो तब ये इसकी ना वो बिल्कुल ये फेड हुआ था, इसका ज़हन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अच्छा। और ये जैसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा एक हो गया और मैंने पता नहीं कैसे कर लिया है, किस स्टेट ऑफ माइंड में जाके उसने ये किया है।
लेकिन चूँकि ज़ाहिर है उसने क्राइम किया है तो अब उसको फेस करेंगे। कितने बच्चे थे? इसके 4 बच्चे हैं। और अभी नई शादी हुई थी? हाँ, अभी दूसरी शादी पे होगी। घर वालों ने कोई बताया ऐसा कि इसका मेंटल कंडीशन के बारे में? बेसिकली ये एक मौलवी टाइप आदमी था और इसके 2 बेटे हैं, वो दोनों हाफिज़े कुरान हैं। खुद भी ये जैसे मौलवी होते हैं मस्जिदों वाले, और इसका वालिद भी इमाम मस्जिद था। तो बड़ी वो एक कह लें कि फैमिली तो शरीफ थी। हाँ जी, लेकिन पता नहीं ये कैसे उसके जहन में ये एक फतूर आ गया और उसने ये इतना बड़ा जुर्म कर लिया। ज़ाहिर इससे बड़ा जुर्म ही नहीं है।